कुंडलिनी जागरण के साथ रहस्य जिन्हें कोई नहीं बताता। कभी कभी जीवन के सबसे बड़े रहस्य हमारे भीतर ही होते हैं, लेकिन हम उन्हें देखने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसा ही एक अदृश्य, अनसुना और अंधेरे में सोया हुआ रहस्य है कुंडलिनी। लोग इसे ऊर्जा कहते हैं, कुछ लोग इसे देवी मानते हैं, और कुछ के लिए ये केवल एक प्राचीन मिथक है। लेकिन जो लोग जीवन में कभी भी इस ऊर्जा की हल्की सी भी छुअन को महसूस कर लेते हैं, उनकी आंखों में एक अलग चमक होती है, मानो वे कुछ ऐसा जान चुके हों जो दुनिया को नहीं पता। कुंडलिनी जागरण कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। ये साधक के जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। ये शरीर को नया अर्थ देती है, मन को नई गहराई और चेतना को ऐसा विस्तार जो शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि इस ऊर्जा के बारे में जितना कहा जाता है, उससे कहीं अधिक उन रहस्यों का हिस्सा है जिन्हें कभी बताया ही नहीं गया। क्योंकि यह ज्ञान किताबों में नहीं लिखा जाता, यह अनुभव से प्रस्फुटित होता है। यात्रा की शुरुआत हमेशा भीतर की एक खामोशी से होती है। साधक महसूस करता है कि उसके भीतर किसी प्रतीक्षा का जन्म हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कोई सुप्त नदी उसके भीतर बहने के लिए तड़प रही है। कुंडलिनी को अक्सर सर्प के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन ये सर्प डराने वाला नहीं, बल्कि जागरण का प्रतीक है। यह ऊर्जा वास्तविक है, जीवंत है, सांस लेती है और प्रतीक्षा करती है, आपकी अनुमति की, आपकी तैयारी की, आपके भीतर बनने वाले उस शून्य की जिसे भरने के लिए वो उठ सके। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कुंडलिनी तब जागती है जब साधक उसे जागने नहीं देता, बल्कि वह स्वयं को जागने योग्य बना लेता है। क्योंकि ऊर्जा को बुलाया नहीं जाता, ऊर्जा को आमंत्रित किया जाता है। इसकी शक्ति इतनी तीव्र होती है कि यदि व्यक्ति भीतर से तैयार न हो, तो ये यात्रा आधी रह जाती है। कुंडलिनी का पहला रहस्य मन की गहराइयों से जुड़ा है। मन उस मिट्टी की तरह है जिसमें ऊर्जा का बीज बोया जाता है। यदि मन अशांत है, भयभीत है, भरा हुआ है, तो बीज अंकुर नहीं फूटता। ध्यान कोई तकनीक नहीं, बल्कि मन की सफाई है। साधक जब पहली बार अपने भीतर उतरता है, तो उसे पता चलता है कि उसका मन कितना शोर पैदा करता है। इस शोर को शांत करने में समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे मन शांत होता है, ऊर्जा सहज होने लगती है। कुंडलिनी जागरण की सबसे असली बात यह है कि यह शरीर में नहीं, चेतना में जन्म लेता है। शरीर तो केवल माध्यम है। जैसे दीपक मिट्टी का होता है, पर ज्योति मिट्टी की नहीं होती, वैसे ही कुंडलिनी शरीर के भीतर उठती है, लेकिन उसका स्रोत शरीर नहीं है। वह चेतना की छिपी हुई परतों का द्वार है। साधक जब भीतर का द्वार खोलता है, तो ऊर्जा स्वयं ऊपर उठने लगती है। पहले संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं। सांस गहरी होने लगती है, ध्यान अपने आप होने लगता है, मन बहुत हल्का महसूस करता है। साधक को लगता है कि वो पहले से अधिक सचेत हो गया है। यह अवस्था किसी प्रयास से नहीं आती, बल्कि भीतर बने संतुलन से आती है। ये पहला बड़ा रहस्य है। कुंडलिनी आपकी ओर बढ़ती है जब आप उसकी ओर बढ़ना बंद कर देते हैं और केवल भीतर के संतुलन को जगाने लगते हैं। फिर आता है शरीर का परिवर्तन। शरीर में गर्माहट महसूस होना, रीढ़ के निचले भाग में कंपन, सूक्ष्म विद्युत जैसी हलचल, ये सब संकेत हैं कि ऊर्जा अपनी नींद से जागने लगी है। बहुत से लोग इससे डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ असाधारण हो रहा है। सच यह है कि असाधारण तो हम तभी होते हैं जब हम इस ऊर्जा को पहचानने से इनकार करते हैं। रीढ़ केवल हड्डियों का स्तंभ नहीं है, ये वह मार्ग है जिसमें चेतना ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। यह मार्ग ऊर्जा के लिए उतना ही पवित्र है जितना नदी के लिए उसका तट। जब यह ऊर्जा उठना शुरू करती है, तो साधक महसूस करता है कि भीतर कुछ है जो ऊपर की ओर खींच रहा है। ये खिंचाव शरीर पर नहीं, चेतना पर होता है। इस जागरण का अगला रहस्य भावनाओं से जुड़ा है। लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता में भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत है। कुंडलिनी भावनाओं को मिटाती नहीं, बल्कि उन्हें शुद्ध करती है। क्रोध अचानक शांत होने लगता है, दुख गहराई में घुलने लगता है, भय गायब होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से पुराने बोझों को उठाकर फेंक रहा है। ये प्रक्रिया बहुत तीव्र हो सकती है,
क्योंकि हम समझते नहीं कि हमारी भावनाएं केवल मन के खेल नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा स्तर की गांठें हैं। जब ये गांठें खुलने लगती हैं, तो साधक अपने आप अधिक स्वतंत्र महसूस करता है। यह आज़ादी बाहरी नहीं, पूरी तरह आंतरिक होती है। दुनिया वही रहती है, लेकिन व्यक्ति उसे देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। कुंडलिनी का तीसरा रहस्य यह है कि यह यात्रा अकेले की जाती है, लेकिन अकेलापन महसूस नहीं होता। व्यक्ति इतना अंतर्मुखी, इतना आत्म जागरूक हो जाता है कि उसे भीतर ही एक साथी महसूस होता है, मानो चेतना स्वयं उसके साथ चल रही हो। यह अनुभव इतना पवित्र होता है कि शब्द उसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। इसके बाद एक और गहरा परिवर्तन आता है। साधक का शरीर ऊर्जा का नया माध्यम बन जाता है। पहले वह ऊर्जा को संभाल नहीं पाता था, लेकिन अब शरीर ऊर्जा को बिना संघर्ष के धारण करने लगता है। सांस में शांति उतरने लगती है, आंखों में चमक आने लगती है और नींद पहले से गहरी हो जाती है। भीतर एक स्थिरता बनती है जो किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं आती। कुंडलिनी का अगला रहस्य इच्छाओं से जुड़ा है। इच्छाएं समाप्त नहीं होती, लेकिन उनका स्वभाव बदल जाता है। साधक अब बाहरी चीजों की ओर नहीं भागता, बल्कि उसका ध्यान अपने ही भीतर प्रसन्नता खोजने में लगता है। उसे समझ आता है कि आनंद कोई बाहरी वस्तु नहीं, ये भीतर का प्राकृतिक गुण है। इस ऊर्जा के जागरण में सबसे बड़ी चुनौती शरीर, मन और चेतना के बीच संतुलन बनाए रखना है। यदि साधक बहुत जल्दबाजी करे, बहुत प्रयास करे या बहुत दबाव बनाए, तो ऊर्जा बाधित हो सकती है। यही कारण है कि प्राचीन गुरुओं ने इसे हमेशा एक सुरक्षित, सतर्क और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया बताया है। दुनिया में बहुत लोग कुंडलिनी की चर्चा केवल रहस्यवाद के रूप में करते हैं, लेकिन इसका असली चरित्र विज्ञान और आध्यात्म दोनों का संगम है। यह विद्युत और चेतना का ऐसा मेल है जिसे आधुनिक विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया है, लेकिन उसे महसूस किया जा सकता है। कुंडलिनी जागरण का अगला रहस्य प्रकाश से जुड़ा है। ऊर्जा जैसे जैसे ऊपर उठती है, व्यक्ति के भीतर प्रकाश का अनुभव बढ़ता है। ध्यान में चेहरों पर रोशनी दिखाई देना, आंखें बंद करने पर उजाला महसूस होना, सिर के ऊपर कंपन या चमक जैसा अनुभव होना, ये सब संकेत होते हैं कि ऊर्जा सहस्रार की ओर प्रवाहित हो रही है। ये प्रकाश प्रतीक नहीं है, ये वास्तविक अनुभव है। साधक को लगता है कि जैसे भीतर सूर्योदय हो रहा है। ये रोशनी कोई भ्रम नहीं, बल्कि चेतना की उस परत का अनुभव है जिसे हम सामान्य जीवन में महसूस ही नहीं कर पाते। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर उठती है, व्यक्ति की समझ बदलने लगती है। वह चीज़ों को पहले से अधिक स्पष्ट देखता है, निर्णय बिना भ्रम के कर पाता है और जीवन के प्रति एक गहरी करुणा विकसित हो जाती है। उसे लगता है कि दुनिया में हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और हर आत्मा अपने जागरण की ओर बढ़ रही है। कुंडलिनी का अगला रहस्य यह है कि यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह एक बार उठने के बाद रुकती नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र को बदलती है। संबंधों में प्रेम गहरा होता है, कार्य में निपुणता आती है और जीवन में एक रहस्यमय सुंदरता भर जाती है। लोग पूछते हैं कि कुंडलिनी जागरण कैसे समझा जाए। इसका उत्तर सरल है, जब आप अपने भीतर वह शांति महसूस करने लगे जो कारणों से मुक्त हो, वह आनंद जिसे किसी वस्तु की आवश्यकता न हो, वह जागरूकता जो स्वतः जन्म ले, तो समझिए ऊर्जा आपको छू चुकी है। अंतिम रहस्य गुरु तत्व से जुड़ा है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु वह चेतना है जो आपका मार्गदर्शन करती है। कभी कभी वह किसी व्यक्ति के रूप में आती है, कभी किसी अनुभव के रूप में और कभी भीतर की आवाज के रूप में। साधक जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वो महसूस करता है कि उसे मार्गदर्शन मिल रहा है, बिना पूछे, बिना खोजे, बिना प्रयास के। और फिर एक दिन ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊपर उठती है। यह कोई विस्फोट नहीं, बल्कि एक गहरा शांत विस्मय होता है। साधक महसूस करता है कि वो वही नहीं रहा जो पहले था। उसका शरीर वही है, मन वही है, लेकिन उसका मैं बदल गया है। वो स्वयं को दुनिया से अलग नहीं समझता, बल्कि दुनिया को अपने भीतर महसूस करता है। कुंडलिनी का जागरण किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन ये चमत्कार चिल्लाता नहीं, ये धीरे धीरे खिलता है। ये गुलाब की तरह है, खिलता है तो सुगंध से दुनिया को भर देता है,
लेकिन आवाज से नहीं। इस यात्रा का अंतिम रहस्य यह है कि कुंडलिनी आपको आपकी सच्ची पहचान दिखाती है। आप समझने लगते हैं कि आप शरीर नहीं, आप मन नहीं, आप विचार नहीं, आप भावनाएं नहीं। आप चेतना हैं, शुद्ध, असीम, अनंत चेतना। और जब यह अनुभव जन्म लेता है, तब जीवन साधारण नहीं रहता। हर सुबह एक उपहार लगती है, हर सांस एक आशीर्वाद और हर क्षण एक दिव्य अनुभूति। कुंडलिनी का जागरण न तो कहानी है, न विश्वास, यह मनुष्य के भीतर छिपी हुई वह सर्वोच्च संभावना है जो जब प्रकट होती है, तो साधारण मनुष्य भी दिव्यता को महसूस करने लगता है। यही वह रहस्य है जिसे लोग बताना नहीं चाहते, क्योंकि इसे शब्दों में बांधना असंभव है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, और जो अनुभव कर लेता है वह जान लेता है कि जीवन में सबसे बड़ा जागरण बाहर नहीं, भीतर होता है। कुंडलिनी जागरण की यात्रा कभी एक अध्याय में पूरी नहीं होती। यह एक ऐसी नदी है जो कई घाटों से होकर बहती है, कई मोड़ों से गुजरती है, कई बार शांत और कई बार तीव्र होती है। हर बार जब साधक सोचता है कि वह समझ चुका है, तभी यह ऊर्जा उसे एक नए रहस्य के सामने ला खड़ा करती है। ऐसा लगता है जैसे चेतना स्वयं उसके सामने अपना ही नया स्वरूप खोल रही हो। और यही इस यात्रा की सुंदरता है, ये कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि हर कदम पर नए आयाम खोलती जाती है। कई लोग सोचते हैं कि कुंडलिनी जागरण एक बार में हो जाने वाला अनुभव है, जैसे कोई बिजली कौंधे और सब कुछ बदल जाए। लेकिन इस ऊर्जा को समझने वाले जानते हैं कि जागरण कोई एक पल नहीं, बल्कि कई पलों से गुजरने वाला शाश्वत प्रवाह है। जब यह ऊर्जा उठती है, तो उसका प्रभाव केवल रीढ़ पर नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू पर पड़ता है, सोच पर, भावनाओं पर, रिश्तों पर, शरीर की ऊर्जा पर और यहाँ तक कि सांस लेने के ढंग पर भी। कुंडलिनी का दूसरा अध्याय उसी गहराई से जन्म लेता है। साधक उस जगह पर पहुंचता है जहां पहला जागरण उसे एक द्वार तक ले आया था, लेकिन उसके पार जाने का साहस उसे अब मिलता है। क्योंकि अब वह समझ चुका है कि यह यात्रा डर की नहीं, समर्पण की है। कुंडलिनी समर्पण मांगती है, वह चाहती है कि आप अपनी पकड़ छोड़ दें। क्योंकि आप जब तक जीवन को पकड़ कर रखते हैं, तब तक ऊर्जा आपको पकड़ नहीं पाती। इस यात्रा के इस भाग में साधक पहली बार अपनी ऊर्जा को अधिक स्पष्ट रूप से देखना शुरू करता है। उसे लगता है जैसे उसके भीतर कोई हलचल चल रही है, कभी बहुत शांत, कभी बहुत प्रबल। यह उस नदी की तरह है जो कभी गहरी खामोशी में बहती है और कभी चट्टानों से टकराकर आवाजें उत्पन्न करती है। साधक ये पहचानने लगता है कि ऊर्जा केवल उठती नहीं, वह बीच बीच में रुकती भी है। ये ठहराव डराने वाला नहीं होता, बल्कि एक तैयारी होता है, जैसे कोई पर्वतारोही अगली चढ़ाई से पहले सांस ले रहा हो। अंदर होने वाला परिवर्तन इस चरण में और भी सूक्ष्म हो जाता है। साधक महसूस करता है कि दुनिया उसके प्रति पहले जैसी नहीं लगती। जिस शोर को वह कभी सामान्य समझता था, वह अब उसे बहुत भारी महसूस होता है। उसे एक अजीब सी खामोशी की आवश्यकता होने लगती है, जैसे भीतर से कोई आवाज़ कह रही हो कि अब बाहर की आवाज़ें कम करो, क्योंकि भीतर की आवाज़ें अपना रहस्य खोलना चाहती हैं। इस चरण में सबसे बड़ा परिवर्तन सांस के स्तर पर महसूस होता है। साधक का ध्यान सांस पर नहीं जाता, बल्कि सांस स्वयं ध्यान की ओर आकर्षित होती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर अब खुद से सांस ले रहा है और मन केवल उसका साक्षी बन गया है। ये सांस गहरी, मध्यम और बहुत शांत होने लगती है। शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है और साधक को लगता है कि उसका शरीर हल्का हो गया है। धीरे धीरे ऊर्जा भावनाओं की ओर बढ़ती है। जो भावनाएं वर्षों से भीतर दबाई गई थीं, दर्द, रोना, गुस्सा, खोना, डर, सब सतह पर आने लगती हैं। ये प्रक्रिया साधक के लिए बहुत भावुक हो सकती है। कई लोग कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण में बिना किसी कारण के रोना आता है या अचानक मन भारी हो जाता है। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वह सफाई है जो ऊर्जा आरंभ करती है। क्योंकि कुंडलिनी को ऊपर उठने के लिए भीतर की हर पुरानी परत को साफ करना पड़ता है। ये पुराने घर को नया बनाने जैसा है, जब तक पुरानी धूल नहीं हटती, भीतर नई रोशनी नहीं आ सकती। ऊर्जा भी यही करती है।
वो उन भावनाओं को ऊपर लाती है जिन्हें आप वर्षों से अनदेखा कर रहे थे। और जैसे जैसे ये भावनाएं बाहर निकलती हैं, साधक हल्का होने लगता है। इस भाग में साधक पहली बार ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित होते हुए महसूस करता है। यह अनुभव कभी गर्मी के रूप में, कभी बिजली जैसे कंपन के रूप में, और कभी एक हल्की सी गुदगुदी जैसी संवेदना के रूप में होता है। ये अनुभव अचानक भी हो सकते हैं और ध्यान के दौरान भी। पहले व्यक्ति भ्रमित होता है, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि यह शरीर की भाषा है, ऊर्जा अपने मार्ग को खोल रही है। रीढ़ इस चरण में और अधिक संवेदनशील हो जाती है। साधक ध्यान में बैठता है तो उसे लगता है कि उस धीरे धीरे ऊर्जा हृदय क्षेत्र की ओर बढ़ती है। ये वह स्थान है जहाँ कुंडलिनी सबसे गहन परिवर्तन लाती है। हृदय केवल मांसपेशी का केंद्र नहीं, ये चेतना की सबसे कोमल परत है। जब ऊर्जा यहाँ पहुँचती है तो साधक पहली बार प्रेम को उसकी असली रूप में महसूस करता है। ये प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं, न किसी वस्तु से, न किसी संबंध से। ये प्रेम एक अनुभूति है, अपने अस्तित्व से उपजी हुई। साधक महसूस करता है कि प्रेम कोई भावना नहीं, बल्कि एक अवस्था है। इस अवस्था में साधक बहुत शांत हो जाता है। उसका व्यवहार बदलता है, बोलने का ढंग बदलता है, आंखों की गहराई बदलती है। वह ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, लेकिन भावुक नहीं। ये संवेदनशीलता चेतना का एक उच्च रूप है। वह दूसरों को अधिक समझने लगता है, लेकिन अब किसी को बदलने की इच्छा नहीं रहती। वह स्वयं को समझने लगता है, लेकिन अब अपने दोषों के प्रति कठोर नहीं होता। ऊर्जा जैसे जैसे ऊपर बढ़ती है, साधक को लगता है कि उसका ध्यान अपने आप भीतर की ओर खींच रहा है। वह पहले की तरह बाहरी दुनिया की ओर भागता नहीं। शांति उसकी प्राथमिकता बन जाती है और अकेलापन उसे डराने की बजाय भरने लगता है। यह अकेलापन नहीं होता, बल्कि आत्मिक एकांत होता है जिसमें व्यक्ति अपनी प्रकृति को स्पष्ट रूप से देख सकता है। इस भाग में साधक पहली बार चेतना के उत्थान को महसूस करता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि वह क्षण होता है जब व्यक्ति स्वयं को बिना विचारों, बिना पहचान, बिना नाम के महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे सारी परतें गिर रही हों और वास्तव में जो मैं है वो सामने खड़ा हो। यह अनुभव छोटा हो सकता है या लंबा, लेकिन इसकी सुगंध जीवन भर रहती है। जागरण की इस अवस्था में साधक का मस्तिष्क बहुत शांत हो जाता है। वह जल्दी गुस्सा नहीं करता, जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता और लोगों के व्यवहार का बोझ अपने ऊपर नहीं लेता। वह समझ जाता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा पर है और उनका व्यवहार उनके अपने अनुभवों का परिणाम है। धीरे धीरे ऊर्जा आज्ञा चक्र की ओर बढ़ती है, वह स्थान जहां साधक अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत महसूस करता है। यह कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि देखने का नया ढंग है। साधक को लगने लगता है कि वो चीज़ों को पहले से अधिक स्पष्ट समझ पा रहा है। स्थितियां पहले जैसी जटिल नहीं लगती, भ्रम कम होने लगता है, सत्य अधिक स्पष्ट हो जाता है। यहीं पर साधक को पहली बार सतर्कता का अनुभव होता है, वो सतर्कता जो बाहरी चीज़ों से नहीं, बल्कि भीतर की रोशनी से जन्म लेती है। ये जागरूकता साधक को भीतर के अंधकार को भी बिना डर देख पाने की क्षमता देती है। कुंडलिनी की यह अवस्था एक गहरी स्थिरता लाती है। ऐसा लगता है कि ऊर्जा अब पूरी तरह ऊपर की ओर खींच रही है। साधक का शरीर हल्का हो जाता है, मन गहरा और चेतना विस्तृत। यह विस्तार इतना प्राकृतिक होता है कि व्यक्ति खुद समझ नहीं पाता कि वो बदल चुका है। उसे केवल लोग बताते हैं कि उसकी वाणी बदल गई, उसकी दृष्टि बदल गई, उसका व्यक्तित्व बदल गया। ऊर्जा जब सहस्रार की ओर बढ़ती है तो भीतर अवर्णनीय शांति जन्म लेती है। ये शांति निर्जीव नहीं, बल्कि जीवित होती है। यह उत्साह नहीं, लेकिन गहरा आनंद होता है। साधक को लगता है कि उसे कुछ पाने की जरूरत नहीं, कुछ खोने का डर नहीं। वह पहली बार वास्तव में स्वतंत्र महसूस करता है। इस अवस्था में कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें सिर के ऊपर हल्की ठंडक महसूस होती है, कुछ कहते हैं कि प्रकाश दिखाई देता है, कुछ कहते हैं कि वे किसी अदृश्य उपस्थिति को महसूस करते हैं। ये अनुभव व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, लेकिन उनके अर्थ एक ही हैं, ऊर्जा अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रही है।
जागरण के इस भाग में साधक जो भी अनुभव करता है वो उसे जीवन का नया अध्याय देता है। उसका संबंध स्वयं से इतना गहरा हो जाता है कि बाहर का शोर अब उसे प्रभावित नहीं करता। उसे लगता है कि जीवन पहले जैसा नहीं रहा और वास्तव में नहीं रहता। कुंडलिनी का ये दूसरा अध्याय एक दर्पण है जिसमें व्यक्ति पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप को देखता है और यह पहचान उसे बदल देती है। कुंडलिनी का रहस्य उतना सरल नहीं है जितना आध्यात्मिक दुनिया की चमकीली कहानियां इसे बनाकर दिखाती हैं। यह कोई त्वरित दिव्यता का रास्ता नहीं, यह एक धीमी, शांत और भीतर तक उतर जाने वाली यात्रा है जिसमें साधक को अपने अस्तित्व के हर स्तर को बदलना पड़ता है। जब मनुष्य इस यात्रा के तीसरे अध्याय में प्रवेश करता है तो उसे महसूस होता है कि जो कुछ वह अभी तक जानता था वो केवल पहला परिचय था, असली परिवर्तन तो अब शुरू होने वाला है। इस चरण में कुंडलिनी कोई विस्फोट नहीं करती, वह कोई चमत्कार नहीं दिखाती, बल्कि वह अपनी उपस्थिति को एक गहरी खामोशी की तरह मनुष्य के जीवन के तंतुओं में पिरोना शुरू करती है। इस समय का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि साधक को लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, जबकि भीतर उसके अस्तित्व की हर परत दोबारा गढ़ी जा रही होती है। ये चरण शरीर का नहीं, बल्कि चेतना का पुनर्निर्माण है। ऐसा लगता है जैसे भीतर का एक अदृश्य कारीगर उसके मन, भावनाओं और अनुभवों को एक नए ढंग से सजा रहा हो। कई बार साधक को ये यात्रा डरावनी लगती है, क्योंकि वह पुरानी पहचानों, पुराने ढांचों और पुराने अनुभवों से धीरे धीरे अलग होने लगता है। जो लोग इसे नहीं समझते वे इसे उदासी या खालीपन समझ बैठते हैं, पर यह खालीपन ही वह भूमि है जहां कुंडलिनी का असली बीज पनपना शुरू करता है। वह सारी पुरानी आवाज़ों को शांत कर देती है ताकि साधक पहली बार अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सके। इस समय साधक का मन दो दुनियाओं के बीच खड़ा होता है, एक वह जिसे वह हमेशा से जानता आया है और दूसरी वह जो पहली बार उभर रही है। यह उभरती हुई दुनिया बिना आकार की, बिना भाषा की और बिना किसी निश्चित पहचान की होती है, लेकिन इसमें एक अजीब सी गंध होती है, जैसे कोई पुराना सत्य अब धीरे धीरे वापस लौट रहा हो। साधक को महसूस होता है कि वह कुछ भूल कर आया था और वही चीज़ अब उसे याद की जा रही है। ये स्मृति कोई सामान्य स्मृति नहीं, यह आत्मा की स्मृति है जो शरीर के जन्म से पहले की होती है और जो चेतना के असली स्वरूप से जुड़ी होती है। जब ये स्मृति जागती है तो साधक को अपनी ऊर्जा के भीतर एक धीमी लय सुनाई देने लगती है। ये लय नाड़ी तंत्र से भी गहरी है, भावनाओं से भी सूक्ष्म है और विचारों से भी परे है। ये वही दिव्य लय है जिसे ऋषियों ने नाद कहा, योगियों ने स्पंदन कहा और साधकों ने इसे ईश्वर की धड़कन कहा। यही स्पंदन कुंडलिनी की असली पहचान है, वह चिंगारी जो ब्रह्मांड के जन्म के समय भी थी और मनुष्य के भीतर आज भी जीवित है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है, कुंडलिनी इस चरण में साधक को उसकी असली शक्ति नहीं देती। वह पहले साधक को उसकी कमजोरी दिखाती है। सबसे कठिन परीक्षा यहीं शुरू होती है। साधक उन डर को देखने लगता है जो उसने वर्षों से दबा रखे थे। उसे उन भावनाओं का सामना करना पड़ता है जिन्हें वह सच मानने से हमेशा भागता रहा था। ये यात्रा रोशनी की नहीं, बल्कि छाया की यात्रा बन जाती है। कुंडलिनी किसी अंधेरी शक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चाई की रोशनी की तरह हर छाया को उजागर कर देती है। जो लोग इसे समझ नहीं पाते, वे इसे मानसिक उलझन कह देते हैं, लेकिन यह उलझन नहीं, यह आत्मा का शुद्धिकरण होता है। कई साधक इस समय अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। वे चीजों को छोड़ना चाहते हैं, पर छोड़ नहीं पाते। वे जो हैं उसे बदलना चाहते हैं, पर बदलने से डरते हैं। ये वही आंतरिक संघर्ष है जिसे साधारण भाषा में आत्मिक पुनर्जन्म कहा जाता है। ये पुनर्जन्म किसी विशाल अनुभव से नहीं आता, बल्कि एक एक छोटे निर्णय, एक एक छोटी समझ और एक एक शांत क्षण से उभरता है। कुंडलिनी साधक को किसी आसमान की शक्ति नहीं देती, बल्कि वह साधक को स्वयं के भीतर वह स्थिरता देती है जो दुनिया का सामना करने की सबसे बड़ी ताकत होती है। इस चरण में साधक को अपने भीतर एक गुरुत्वाकर्षण महसूस होने लगता है, जैसे उसका अस्तित्व भारी होकर स्थिर हो रहा हो। ये स्थिरता कई बार साधक को डराती है, क्योंकि मन हमेशा चलने का आदी होता है। मन को लगता है कि वह बंद हो रहा है,
जबकि वास्तव में वह पहली बार शांत हो रहा होता है। साधक के विचार धीमे पड़ते हैं और वह उनकी वास्तविकता पर सवाल उठाना शुरू करता है। उसे लगता है कि वह अपने ही मन से अलग हो रहा है, और यही वह पल है जब कुंडलिनी पहली बार मनुष्य को उसकी चेतना और मन के बीच अंतर दिखाती है। यह अंतर समझना ही आध्यात्मिक जगत का सबसे दुर्लभ अनुभव है। इस यात्रा में सबसे गहरा रहस्य यह है कि साधक अपनी सांस की महिमा को पहली बार समझता है। सांस केवल जीवन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि चेतना का द्वार बन जाती है। जब वह श्वास लेता है तो उसे महसूस होता है कि हवा नहीं, ऊर्जा उसके भीतर उतर रही है। और जब वह श्वास छोड़ता है तो उसे लगता है कि वो स्वयं को ब्रह्मांड को वापस लौटा रहा है। सांस का ये जुड़ाव धीरे धीरे उसे इस सत्य के करीब ले जाता है कि मनुष्य का शरीर केवल मिट्टी का बर्तन नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक जटिल संगम है। इसी संगम के भीतर कुंडलिनी अपनी यात्रा शुरू करती है और इसी संगम में वह अपना मंदिर बनाती है। साधक की रीढ़ की हड्डी इस चरण में एक अलग संवेदना से भरने लगती है। ये संवेदना गर्मी की तरह नहीं, बल्कि किसी शांत रोशनी की तरह होती है। जैसे किसी सुरंग के भीतर एक धीमी लौ जल रही हो। ये लौ किसी चक्कर की तरह ऊपर नहीं जाती, बल्कि वह साधक की चेतना को धीरे धीरे ऊपर उठाती है। लोग सोचते हैं कि कुंडलिनी एक ही क्षण में सहस्रार तक पहुंच जाती है, पर यह सच नहीं है। असली कुंडलिनी तरंगों की तरह उठती और लौटती है। वो कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे, ताकि शरीर और मन इस बदलाव को सहन कर सकें। यही वह रहस्य है जिसे कोई नहीं बताता। कुंडलिनी हमेशा ऊपर नहीं जाती, कई बार वह साधक के भीतर वापस लौटती है, ताकि उस हिस्से को ठीक कर सके जो अभी तैयार नहीं। ये वापसी किसी असफलता की निशानी नहीं, ये बुद्धिमत्ता की निशानी है। कुंडलिनी जानती है कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब वापस लौटकर कुछ ठीक करना है। यही कारण है कि इस यात्रा में जल्दबाजी सबसे बड़ी बाधा है। जब साधक इस अवस्था में स्थिर होता है तो उसकी चेतना का तीसरा द्वार खुलने लगता है, और ये द्वार बाहर की दुनिया का नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया का होता है। वह बाहरी घटनाओं को अलग तरह से देखने लगता है। किसी की बात अब उसे चोट नहीं पहुंचाती, किसी की निंदा उसे परेशान नहीं करती, किसी की प्रशंसा उसे नियंत्रित नहीं करती। ऐसा नहीं कि वह भावनाहीन हो जाता है, बल्कि उसकी ऊर्जा अब बाहरी प्रतिक्रियाओं से संचालित नहीं होती। यही वह स्वतंत्रता है जिसे आध्यात्मिक भाषा में मोक्ष की पहली छाया कहा जाता है। भावनाएं इस समय बेहद गहरी हो जाती हैं। प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह जैसा महसूस होने लगता है। साधक को लगता है कि वह किसी भी व्यक्ति की आंखों में झांककर उसके दुख, उसकी खुशी और उसकी बेचैनी को महसूस कर सकता है। ये संवेदनशीलता वरदान भी है और परीक्षा भी। कुंडलिनी इस समय उसे यह सिखाती है कि दूसरों की भावनाएं महसूस करना सरल है, पर उनमें बह जाना उसकी यात्रा को उलझा सकता है। इसलिए साधक को सीखना पड़ता है कि वह प्रेम से भरा रहे, पर भावनाओं के समुद्र में डूबे नहीं। इस गहराई में साधक के सपने बदलने लगते हैं। वह जागृत और निद्रा की दुनिया के बीच एक पुल बनते देखता है। कभी उसे लगता है कि वह सपनों में भी जाग रहा है, और कभी वह जागते हुए भी सपनों जैसा अनुभव करता है। कई बार उसे लगता है कि उसने किसी अन्य जीवन की तस्वीरें देखीं या किसी और अस्तित्व की झलक महसूस की। ये भ्रम नहीं होता, ये चेतना की परतों का खुलना होता है। कई साधक इस समय ब्रह्मांडीय अनुभवों का वर्णन करते हैं, जैसे वे तारों के बीच तैर रहे हों, या जैसे कोई ऊर्जा उन्हें किसी विशाल केंद्र की ओर खींच रही हो। ये अनुभव सुंदर भी हो सकते हैं और डरावने भी। डरावने इसलिए क्योंकि मन ने कभी ऐसी विशालता का सामना नहीं किया। वह छोटी दुनिया में जीने का आदी है, घर, रिश्ते, काम, विचार, लेकिन कुंडलिनी उसे पहली बार उसकी ब्रह्मांडीय पहचान से मिलवाती है। यही कारण है कि कुछ लोग इस यात्रा को रोक देना चाहते हैं, क्योंकि यह विस्तार कभी कभी भारी पड़ता है। लेकिन जो साधक साहस के साथ आगे बढ़ता है, वह पहली बार महसूस करता है कि वो केवल शरीर नहीं, वो केवल विचार नहीं, वो चेतना है। साधक का शरीर भी इस समय बदलता है। भूख कम हो सकती है, नींद बदल सकती है,
शरीर हल्का लग सकता है या कभी कभी भारी भी। ये शरीर का पुनर्संतुलन है। कई बार साधक को अचानक संगीत अधिक मधुर लगता है, रंग अधिक चमकीले दिखते हैं, हवा की आवाज अधिक स्पष्ट सुनाई देती है। ये संवेदनाओं का तीखापन कुंडलिनी का संकेत है कि शरीर अब अधिक सूक्ष्म ऊर्जा को ग्रहण करने लगा है। इस अवस्था में जीवन के छोटे छोटे क्षण चमत्कार बन जाते हैं। सुबह की हवा किसी आशीर्वाद जैसी लगती है, किसी बच्चे की हंसी अस्तित्व का संगीत लगती है, किसी पेड़ की शाखा पर पड़ती रोशनी जैसे भीतर की गहराइयों में उतरती है। साधक को लगता है कि दुनिया पहले से सुंदर नहीं हुई, बल्कि उसकी आंखें पहली बार असली सुंदरता देख रही हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य सामने आता है। कुंडलिनी साधक को अलग करती नहीं, उसे जोड़ती है। वह अलगाव नहीं सिखाती, वह जुड़ने की क्षमता देती है। लेकिन ये जुड़ना बाहरी नहीं, भीतरी होता है, प्रकृति से, चेतना से, ब्रह्मांड से और अंततः स्वयं से। इस जुड़ने की प्रक्रिया में उसका अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। ये पिघलना दर्द भी देता है और राहत भी। दर्द इसलिए कि अहंकार वर्षों से पहचान बना रहा था, और राहत इसलिए कि वह पहचान ही उसकी सबसे बड़ी कैद थी। रात्रि के समय साधक को अधिक शांति महसूस होने लगती है। वह सितारों को देखकर समझता है कि यह ब्रह्मांड अनंत है, और इस अनंतता में उसका छोटा सा अस्तित्व भी किसी बड़े सत्य का हिस्सा है। इस समय साधक को अपने जीवन की दिशा समझ आने लगती है। वह जानने लगता है कि वो किस चीज के लिए पैदा हुआ, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी आत्मा किस दिशा में बहना चाहती है। यह उद्देश्य किसी नौकरी, किसी काम या किसी उपलब्धि से नहीं जुड़ा होता, यह आत्मिक उद्देश्य होता है जो जीवन को एक नवीन अर्थ देता है। ये तीसरा अध्याय साधक को एक नई ऊर्जा देता है, एक शांत, स्थिर और स्थायी ऊर्जा। अब वह जगत के शोर में खोता नहीं, वह उसमें डूबता नहीं, बल्कि वह अपनी भीतरी रोशनी से जगत को देखना सीखता है। उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं होती, लेकिन उसकी आत्मा जान लेती है कि वह सही मार्ग पर है। कुंडलिनी उसे कभी भी झूठी आशाएं नहीं देती। वह वास्तविकता दिखाती है, कभी सुंदर, कभी कठिन, कभी शांत, कभी तूफानी। लेकिन हर क्षण में वह साधक को उसकी अपनी गहराई के करीब ले जाती है। यही वह चरण है जहां साधक अपने अस्तित्व की जड़ों को महसूस करता है, और इन्हीं जड़ों से आगे के अध्याय जन्म लेते हैं।